देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके हाथ और पैरों के चिन्ह के बारे में। हाथ और पैर के चिन्ह आपके जीवन और आपके भविष्य के बारे में क्या बताते हैं, आज इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं और उनमें जो चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे कुंडली में योग होते हैं, वैसे हाथ पैर के चिन्ह होते हैं। हाथ पैरों में बनने वाले चिन्ह दो तरीके के होते हैं। एक चिन्ह वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं और दूसरे चिन्ह वो होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं, कभी बन गए, कभी हट गए, कभी बना कोई चिन्ह फिर गायब हो गया, तो वो एक समय के बारे में बताते हैं। जिस समय वो चिन्ह बनता है उस समय की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो चिन्ह आपके हाथ या पैरों में हमेशा बने रहते हैं, वो उस व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं, सारी खूबियां बताते हैं। हाथ पैर में बड़े सारे चिन्ह बनते हैं। वर्ग है, त्रिभुज है, मछली है, तारा है, मंदिर है। लेकिन ये चिन्ह तभी महत्वपूर्ण होंगे जब ये इंडिपेंडेंट होंगे, एकदम अलग से बने होंगे। जितना चिन्ह स्वतंत्र हाथ में बना होगा, उतना ज्यादा ये आपके जीवन पर असर डालेगा। देखिए, आपको पहले बताया कि हाथ में दो चिन्ह होते हैं, एक साधारण चिन्ह और एक विशेष चिन्ह। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाथ में कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और इनका अर्थ क्या है। सबसे पहला चिन्ह है वर्ग का। वर्ग यानी स्क्वायर, ये रेखाओं पर भी पाए जाते हैं और पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। वर्ग हाथ में जहां भी होगा, उस समय आने वाली समस्या से आपकी सुरक्षा करेगा। जीवन रेखा पर होगा तो आयु की रक्षा करेगा, भाग्य रेखा पर होगा तो भाग्य की रक्षा करेगा। लेकिन अगर शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो तो ये व्यक्ति को जेल ले जाता है, जेल यात्रा का कारण बनता है। त्रिभुज, त्रिभुज हाथ में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जिस पर्वत पर पाया जाता है, जिस जगह पाया जाता है, उस स्थान के प्रभाव को, उस स्थान की शक्ति को बढ़ा देता है। हाथ के बीचों बीच में अगर त्रिभुज हो तो आदमी बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने वाला होता है, बहुत अच्छा मैनेजर होता है। तारा, कई रेखाएं एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटें तो वो तारा जैसा बन जाता है। हाथ या पैर में तारा जहां भी बने, स्टार जहां भी बने, उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। तारे का होने का मतलब कि जिस पर्वत पर है, जिस स्थान पर है, वहां पर मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर ये सूर्य के पर्वत पर बनता है या सूर्य के पर्वत पर है, तो जीवन में बहुत सारा नाम और यश
प्रदान करता है। वलय, अंगूठी की तरह अंगुलियों के नीचे गोल सी आकृति होती है, उसको कहते हैं वलय। ये जहां भी होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। अमावस्या की तरह होता है, जिस पर्वत पर रहेगा उसके शुभ प्रभाव को रोकेगा। सूर्य के पर्वत पर वलय बहुत अशुभ माना जाता है, सबसे ज्यादा अशुभ होता है। लेकिन अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय है तो उसको सोलोमन की रिंग कहते हैं। ऐसे लोग न्याय, धर्म, कानून और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी उन्नति करते हैं। तिल की बात करते हैं। तिल केवल हथेली के बीचों बीच में अच्छा होता है, अन्य किसी जगह तिल अच्छा नहीं होता। जिस पर्वत पर तिल है उस पर्वत के प्रभाव में समस्या पैदा करेगा, उस पर्वत के रोग देगा। चंद्र के पर्वत पर तिल है, डिप्रेशन देगा। बृहस्पति के पर्वत पर तिल है, लीवर की बीमारियां देगा। लेकिन अगर तलवे में, पैर के तलवे में अगर तिल हो तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी दौड़ भाग करते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी में हमेशा यात्रा करनी पड़ती है। देखिए, हाथ में और पैरों में विशेष चिन्ह भी होते हैं, विशेष लक्षण भी होते हैं। उनका क्या अर्थ है वो समझते हैं। पहला विशेष चिन्ह है शंख का। अंगुलियों का जो टिप है, अंगुली के जो ऊपर का पोर है, इस पर शंख होता है, शंख पाया जाता है। शंख का मतलब विद्वता और ज्ञान है। कहा जाता है दशों शंख योगी, जिसके दशों अंगुलियों में शंख हो वो योगी है, वो आध्यात्मिक है। दूसरा चिन्ह होता है चक्र का। चक्र भी अंगुलियों के पोरों पर पाया जाता है। ये बताता है कि आप राजा हैं, यानी आप फाइनेंशियली जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, ये धन संपत्ति की सूचना है। दसों चक्र राजा, दसों शंख योगी, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद चिन्ह आता है त्रिशूल का। त्रिशूल बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर या हृदय रेखा पर पाया जाता है। और अगर हाथ में त्रिशूल है तो ये अपार शक्ति देता है और जीवन में बड़ा यश देता है, बहुत नाम देता है। हाथ में मंदिर भी पाया जाता है। एक वर्ग के ऊपर त्रिभुज जुड़ जाता है और वो बन जाता है मंदिर। आम तौर पर शुक्र के पर्वत पर या हथेली के बीचों बीच राहु के पर्वत पर मंदिर पाया जाता है। ये दैवीय कृपा का चिन्ह है, भगवान की कृपा का चिन्ह है और आध्यात्मिक संस्कारों के बारे में बताता है। जिसके हाथ में मंदिर होता है, ऐसा मान करके चलिए कि वो धर्म का अच्छा पालन करते हैं और उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मछली का चिन्ह भी हाथ में होता है। जीवन रेखा और मणिबंध के पास
कलाई के पास मछली का चिन्ह पाया जाता है या कुछ लोगों के पैरों के बीच में भी मछली का चिन्ह देखा गया है। अगर हाथ में या पैर में मछली का चिन्ह है तो ये यात्राओं और यात्राओं से लाभ की सूचना देता है। एक चिन्ह और होता है कमल का, बड़ा दुर्लभ चिन्ह है और आसानी से कमल को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन विलक्षण लोगों के हाथ में होता है। पैरों के बीच में या हाथों में शुक्र के पर्वत पर होता है। कमल का चिन्ह जिसके भी हाथ या पैर में है, या तो वो स्वयं ईश्वर है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके हाथ पैरों में विलक्षण चिन्ह होते हैं। शंख है, चक्र है, कमल का फूल है, ये सब चिन्ह उनके हाथ पैरों में पाए जाते हैं। या कोई ऐसा संत महात्मा जो ईश्वर के बड़ा निकट होता है, उसके भी हाथ या पैरों में कमल का चिन्ह हो सकता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में या पैरों में अशुभ चिन्ह हों, बुरे चिन्ह हों, तो उनका दुष्प्रभाव कैसे कम करेंगे? जिस पर्वत पर खराब चिन्ह हो, जैसे मान लिया बृहस्पति के पर्वत पे पहली उंगली के नीचे खराब चिन्ह है, तो उसमें 3 धातु का छल्ला पहनिए। इसमें सोना, चांदी और तांबा बराबर मात्रा में मिलवा करके एक छल्ला बनवाकर उस उंगली में पहन लीजिएगा। पैरों में, खास तौर से दाहिनी कलाई में, हाथों में, कलाई में और पैरों में जहां एंकल पहनते हैं, जहां पे एंकलेट पहनते हैं, वहां पे एक काला धागा भी पहन सकते हैं। अगर पैरों में खराब चिन्ह है तो जहां पायल पहनते हैं वहां एक काला धागा बांध लें, और अगर हाथों में खराब चिन्ह है तो जिस हाथ में खराब चिन्ह है वहां एक काला धागा बांध लें। हाथों में जल भरकर अंजुली से पौधे में जल डालें। खास तौर से तुलसी के पौधे में अंजुली में जल भर के रोज डालिएगा। सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के सबसे पहले दोनों हथेलियों को देखिए। इसके बाद जमीन को प्रणाम करके अपना पैर पलंग से नीचे रखिएगा। माता पिता का अगर रोज चरण स्पर्श करें तो आपके हाथ में, हथेलियों में, प्रारब्ध में जो खराब चिन्ह होंगे उनका असर आपके जीवन से कम हो जाएगा। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखिए, भगवान का स्मरण करिए, जमीन को छूकर नीचे उतरिए। घर में जो बड़े हैं उनका मानसिक रूप से, अगर दूर हैं तो मानसिक रूप से, और अगर साथ में रहते हैं तो जा करके उनका चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा करने से आपके हथेलियों में, पैरों में जो नकारात्मक चिन्ह हैं उनका प्रभाव कम होगा, समाप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।